नमस्कार। प्राचीन इतिहास के इस नए विश्लेषण में आपका स्वागत है। पिछली बार अगर आपको याद हो तो हमने सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन की काफी एडवांस्ड इंजीनियरिंग पर बात की थी। कैसे उनके शहर प्लान्ड थे, उनका वाटर मैनेजमेंट कितना शानदार था। लेकिन आज हमारा विषय एक ऐसे प्राचीन शहर पर केंद्रित है जिसने इतिहासकारों के सामने एक बेहद चौंकाने वाली संभावना रख दी है। तो चलिए इस नए रहस्य की गहराई में उतरते हैं। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि दुनिया का सबसे पहला डॉकयार्ड हमारे भारत में था? ये कोई आम सवाल नहीं है। ये एक ऐसी हैरान करने वाली संभावना है जो प्राचीन इतिहास को देखने का हमारा नजरिया ही बिल्कुल बदल देती है। और इस हैरानअंगेज थियरी के पीछे जो जगह है वो है इंडस वैली का एक बेहद खास और अनोखा शहर लोथल। लोथल का रहस्य। आज के समय में देखें तो ये प्राचीन शहर गुजरात के भाल क्षेत्र में आता है, लेकिन हजारों साल पहले ये विशाल सिंधु घाटी सभ्यता का एक बेहद बड़ा और जरूरी ट्रेड सेंटर यानी व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। जब यहाँ खुदाई शुरू हुई तो जमीन के अंदर से कुछ ऐसा निकला जिसने सच में सबको हैरान कर दिया। वैसे लोथल शब्द का अपना अर्थ ही थोड़ा रहस्यमयी है। गुजराती भाषा में इसका सीधा मतलब निकलता है मुर्दों का टीला या माउंड ऑफ द डेड। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इस टीले को खोदना शुरू किया तो इसने अपने अंदर दबे ऐसे ऐसे राज खोले जिन्होंने पूरी दुनिया के इतिहासकारों को आश्चर्यचकित करके रख दिया। दुनिया का पहला डॉकयार्ड। यहां हम उस सबसे बड़ी स्ट्रक्चरल डिस्कवरी की तरफ बढ़ते हैं जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा। खुदाई के दौरान एक ऐसा ढांचा जमीन से बाहर आया जिसकी शायद तब किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अब जो सबसे दिलचस्प बात यहां निकल कर आई वो थी एक विशाल आयताकार ढांचा, यानी एक बहुत ही मैसिव रेक्टेंगुलर बेसिन जिसे पक्की ईंटों से बेहद सावधानी और प्लानिंग के साथ बनाया गया था। कई इतिहासकारों का यह मानना है कि यह स्ट्रक्चर असल में एक डॉकयार्ड हो सकता है, एक ऐसा बड़ा पोर्ट जहां बड़े बड़े समुद्री जहाज आकर रुकते थे और जहां से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कंट्रोल किया जाता था। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 4500। अगर ये डॉकयार्ड वाली थ्योरी सच साबित होती है तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि आज से लगभग 4500 साल पहले यहाँ के लोग एक बेहद एडवांस समुद्री व्यापार चला रहे थे। जरा सोचिए इस बारे में। जब दुनिया की बाकी सभ्यताएं ठीक से विकसित भी नहीं हुई थी, तब यहाँ के लोग समुद्र के रास्ते पूरी दुनिया के साथ ग्लोबल ट्रेड कर रहे थे। कितनी बड़ी बात है ये, एक प्राचीन ग्लोबल ट्रेड हब। इस शहर की सबसे बड़ी ताकत पता है क्या थी? इसकी शानदार ज्योग्राफी। लोथल को बहुत ही डीपली सोच समझकर साबरमती नदी और समुद्र के मिलन बिंदु के पास बसाया गया था, और इसी एक कारक ने इसे एक आम शहर से उठाकर सीधे एक ग्लोबल हब बना दिया। और हां, इस इंटरनेशनल नेटवर्क का पैमाना वाकई बहुत बड़ा था। लोथल के ट्रेडर्स सिर्फ अपने आसपास के इलाकों तक ही सीमित नहीं थे, उनके लिंक्स सीधे पर्शियन गल्फ और मेसोपोटामिया तक जुड़े हुए थे। यानी आप कह सकते हैं कि प्राचीन काल में ही एक बड़ी ग्लोबल इकोनॉमी पूरी तरह से एक्टिव थी, जहां अलग अलग सभ्यताओं के बीच लगातार सामान का आदान प्रदान हो रहा था। और ये बात इस एक्सकवेशन से निकलने वाली चीजों से बिल्कुल साफ हो जाती है। यहाँ की खुदाई में हमें सील्स मिली हैं, सेमी प्रेशियस पत्थरों से बने बेहतरीन बीड्स, खूबसूरत ज्वेलरी, तांबे यानी कॉपर के ऑब्जेक्ट्स और दूर दराज से आए इंपोर्टेड मटेरियल्स भी। इतनी दूर दूर से आई ये सारी चीजें क्लियरली दिखाती हैं कि लोथल एक सच्चा अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक केंद्र था। इनकी इकोनॉमी बेहद एक्टिव और स्ट्रांग थी। कुशल कारीगर और योजना। अब जाहिर सी बात है, ग्लोबल ट्रेड हब बनने के लिए स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रीज की जरूरत तो पड़ती ही है, और लोथल की सिटी प्लानिंग भी बिल्कुल उसी टॉप लेवल की थी। इनकी बेहतरीन प्लानिंग दो मुख्य हिस्सों में साफ दिखाई देती है। पहला, उनका बेहद व्यवस्थित प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, जो वैसे भी पूरी इंडस वैली की एक खास पहचान था। और दूसरा, व्यापार को इफेक्टिवली संभालने के लिए बड़े और ऑर्गेनाइज्ड वेयरहाउसेस यानी गोदाम, जहां एक्सपोर्ट होने वाला सामान बिल्कुल सुरक्षित रखा जाता था। अब बात करते हैं लोथल की सबसे मशहूर और ख़ास चीज़ की, उनकी बीड इंडस्ट्री। यहाँ के क्राफ्ट्समैन इतने स्किल्ड थे कि वो कार्नेलियन जैसे बेहद सख्त पत्थरों को भी माइक्रो ड्रिल्स की मदद से परफेक्टली शेप देकर उनके खूबसूरत मोती बनाते एक्सट्रीम प्रिसिजन के साथ थे। ये उस समय के हिसाब से एक इतनी एडवांस्ड इंजीनियरिंग स्किल थी कि इन्हीं बीड्स की बाहर के देशों में भारी डिमांड रहती थी। लेकिन इन इंडस्ट्रीज और गोदामों के अलावा साइंटिस्ट्स को खुदाई में फायर ऑल्टर्स यानी अग्निकुंड जैसे ढांचे भी मिले हैं। इस अनोखी डिस्कवरी से हमें समझ आता है कि उनकी जिंदगी सिर्फ व्यापार, पैसे और काम तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि धार्मिक अनुष्ठान और रिचुअल्स भी उनकी सोसाइटी और रोजमर्रा की जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा थे।
महान बेसिन विवाद। तो सब कुछ देखने के बाद हम वापस घूमकर उस सबसे बड़े रहस्य पर आ जाते हैं कि आखिर ये बड़ा सा आयताकार ढांचा था क्या। क्योंकि सच्चाई ये है कि सभी इतिहासकार इस विषय पर पूरी तरह से एकमत नहीं हैं। असल में इतिहासकारों के बीच इस ढांचे को लेकर दो बिल्कुल अलग प्रमुख थ्योरीज चलती हैं। एक तरफ है डॉकयार्ड थ्योरी, जिसका मानना है कि ये स्पेसिफिकली मैरीटाइम ट्रेड के लिए शिप्स को डॉक करने वाला पोर्ट था। वहीं दूसरी तरफ है वाटर स्टोरेज थ्योरी, जिसके अनुसार ये विशाल टैंक व्यापार के लिए नहीं बल्कि सिंचाई और वाटर मैनेजमेंट के लिए बनाया गया था। ये एक ऐसी डीप हिस्टोरिकल डिबेट है जो सच कहूं तो आज भी जारी है। लेकिन एक बात यहां क्लियर है, चाहे वो बेसिन एक डॉकयार्ड रहा हो या फिर एक वाटर स्टोरेज टैंक, लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक बेहद एडवांस्ड और पावरफुल ट्रेड सेंटर था। इस शहर की बेहतरीन प्लानिंग, इसके कुशल कारीगर और इसके लैंड और सी नेटवर्क से मिलकर इस सभ्यता को दुनिया की सबसे अमीर और विकसित प्राचीन सभ्यताओं में लाकर खड़ा कर दिया था। तो इतनी शानदार इकोनॉमी और इतनी एडवांस प्लानिंग के बारे में जानने के बाद एक नया सवाल दिमाग में जरूर उठता है। आखिर इन बेहद विकसित शहरों में रहने वाले हड़प्पन लोगों की आम जिंदगी कैसी थी? वो रोजमर्रा की जिंदगी में क्या खाते थे, किस तरह के कपड़े पहनते थे? हमारे अगले विश्लेषण में हम इन्हीं दिलचस्प सवालों के जवाब तलाशेंगे। तब तक के लिए नया सीखते रहिए और इन प्राचीन रहस्यों पर विचार करते रहिए।